Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you noted, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके न्यू एनसीईआरटी बुक का, जहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। और सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, फिर 6 में आपको 3 पार्ट है उसे करेंगे। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेंदी है बट ईजी है। सर क्या है क्वेश्चन? तो लिखा हुआ इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी एज सॉन इन फिगर 7.8। ये फिगर नंबर पे आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, इस फिगर नंबर पे। जी सर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लासेस एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक क्लासरूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक्स वाई प्लेन को समझ लीजिए कि एक क्लासरूम ही है। ठीक है, समझ लिए? हाँ सर। कह रहा एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त बैठे हुए हैं, जिसमें 4 दोस्त मतलब कि 4 पॉइंट्स जो है आपको 4 दोस्त 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। फर्स्ट दोस्त पॉइंट ए पे बैठा है, सेकंड फ्रेंड पॉइंट बी पे बैठा है, थर्ड फ्रेंड पॉइंट सी पे बैठा है, चौथा फ्रेंड पॉइंट डी पे बैठा है। दिख रहा है चारों पॉइंट आपको? जी हाँ सर। अब आपको बोल रहा है कि तभी चंपा और चमेली क्लास में, दो लड़कियां चंपा और चमेली क्लास में टहलते हुए आती हैं, आ गई टहलते टहलते, और वो थोड़ी देर क्लास में घूमने के बाद ये ऑब्जर्व करती है और चंपा चमेली से कहती है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर है? मतलब कि पॉइंट ए बी सी डी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। सुनो मैं दोबारा कह दूं, चंपा कहती है चमेली से, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? तो चमेली कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। मतलब कि चमेली डिसएग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चमेली डिसएग्री। चमेली कहती है ना मुझे नहीं लगता। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए आपको ये पता लगाना है कि उनमें से कौन करेक्ट है। मतलब चंपा करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है। बात यहाँ पे ये है कि चंपा बोल रही है कि आपको एबीसीडी स्क्वायर है और चमेली इस बात को नकार रही है। मतलब चमेली बोलती है नहीं स्क्वायर नहीं है। तो वही चेक करना है कौन सही है डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 4 पॉइंट दिख रहा है सर, ए बी सी डी, उससे बनने वाला एक स्क्वायर है जो कि इस फिगर में फिलहाल बोल रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है पहले, तब ना बाद में इसको स्क्वायर प्रूफ करेंगे। इसको एक स्क्वायर प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में स्क्वायर का प्रॉपर्टी बताया है। जिन्होंने नहीं देखा जाके देखिए। बहरहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पर जाके देखो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो सर एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो उसके चारों साइड्स को ए बी सी सी डी और डी, ये चारों साइड इक्वल कर देंगे और इसके जो डायगोनल्स हैं मतलब ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल कर दें। ये दो सर्च कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ए बी सी डी से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है कि स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और हमको बोल भी दे रखा है कि डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकालोगे। तो ठीक है, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। ठीक है, और फिर इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी। तो ठीक है सर, इतना दूर में बनने वाला है नहीं। मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको, हो सकता है मैं उसको बाद में रब कर दूं। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है सर। बोलते बोलते मार्कर सूख गया बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर। पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सर फार्मूला क्या होगा हमारा? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, रूट लगाएंगे। अभी आप बस ए बी को देखिएगा, बाकी पॉइंट्स को भूलिए, ए बी को देखिए। सर ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपने लिखे ही नहीं, क्योंकि इसमें x1 y1 की वैल्यू तो चाहिए। जी हाँ चाहिए। तो ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सर ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, क्या लगता है आपको? तो देखिए पहले x की वैल्यू आपको लिखाती है, फिर कॉमा, फिर y की वैल्यू लिखाती है। तो सर ये कोऑर्डिनेट को कैसे लिखें? तो आप ये देखिए कि इसकी x की वैल्यू क्या है सर, 3 है, तो 3 लिखा है, कॉमा। सर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? तो सर ए पे y कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, तो 4। ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,4। बी कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग आप। ठीक सर, एक्स क्या है इस पे? सर 6 है, कॉमा। सर इस पे आपको वाई क्या है? तो वाई सर 7 है, मतलब 6,7 कोऑर्डिनेट हो गए इसके। सर सी के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? सर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 9 है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना है सर? 4। देख रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, वैसे लिखना है आपको। सर डी डी कोऑर्डिनेट लिखवा दो। तो सर एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, कॉमा
वाई कोऑर्डिनेट 1 है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हम लोगों ने चारों कोऑर्डिनेट लिख दिया। फिलहाल आपको 2 कोऑर्डिनेट ही देखने हैं क्योंकि हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब इतना का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब x1 y1 x2 y2। ठीक है सर। x2 कितना है सर इसके हिसाब से 6, x1 3 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ सर y2 कितना है, क्योंकि हम ए बी निकाल रहे हैं कि मैंने क्या सही किया ना, हाँ ए बी निकाला मैंने, फिर 6, हाँ सही है सर, 7 माइनस 4। ठीक है ना, ए बी है, इसको इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, क्यों सर, x1 y1 x2 y2 अब देख सकते हो यही होगा। ठीक है कोई बात नहीं, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर हो गया जोड़ 7 में से 4 गया तो इधर 3 का स्क्वायर हो गया। कितना है बच्चे, तो √9, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 9 कितना आ गया बच्चे, √18। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हमने ए बी निकाला, हमने ए बी निकाला। ओके बच्चे, आप क्या निकाले सर, सर बी सी निकाल लीजिए सर, फॉर्मूला वही अपना वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर मैं डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा फिलहाल। सर अब हमको बी सी देखना है, कहाँ देखना है बी सी, इसको भूल जाइए, बस बी सी को देखिए आप। बी सी के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है जी हाँ सर, बी सी को देखना है। तो सर y2 क्या है, 9 है सर, y1 6 इसका स्क्वायर जोड़ सर y2 क्या है 4 माइनस सर y1 क्या है 7 इसका स्क्वायर। सर 9 में से 6 गया तो कितना होता है सर, 3 का स्क्वायर जोड़ सर 4 में से 7 गया तो सर -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर सर आपको 9 हो गया, प्लस -3 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 3 3 9, इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। तो सर √18 क्या आ गई, √18। ठीक है सर, हमने दो डिस्टेंस तो निकाल लिया, कौन कौन, दो साइड निकाल लिए ए बी और बी सी। अब निकालेंगे सी डी, उसके लिए सर जगह चाहिए हमको, और जगह के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अब मिटा दो। ठीक है, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, आपके बुक में लिखा हुआ है वैसे। ये तो पता था सर हमको, ये तो बोलने की जरूरत नहीं थी, हर एक बात बोल देते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये फिगर नहीं मिटाऊंगा, ठीक ना, ये आपको देखने में, सॉल्व करने में सुविधा होगा, खासकर हमें भी। तो ठीक है, इतना दूर में हमने ये निकाला। जी सर, आप क्या निकालोगे सर, आप आपने कहा था सी डी निकालोगे, तो ठीक है, इसमें फार्मूला वही लगाएंगे, कौन सा सर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी सर, लगा फॉर्म। अब बस सी डी को देखना है, किसको सी डी को देखना है, इसमें x1 y1 और x2 y2 हो गया। ठीक है, तो सर x2 कितना है 6 माइनस सर x1 कितना है सर 9। ठीक है जी सर, स्क्वायर जोड़ सर y2 क्या है सर, y2 1 है, माइनस सर y1 4 है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, लिखते लिखते आपको हैबिट हो जाएगा किसको किससे घटाना है। सर 6 में से, मतलब कि -9 में से 6 गया तो -3 स्क्वायर जोड़ सर 1 में से -4 गया तो सर -3। ठीक है सर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस का प्लस, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9, कितना गया सर, जोड़ दोगे 9 9 18, तो √18 कितना, √18। ठीक है सर, हमने सी डी भी फाइंड कर लिया, हमने ए बी फाइंड किया, हमने बी सी फाइंड किया, हमने सी डी फाइंड किया, क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड फाइंड कर चुके हैं, हम चौथा फाइंड कर लेते हैं ए डी। क्या बच्चे, ए डी। ठीक है, ए डी फाइंड करेंगे हम लोग, वही फार्मूला के साथ, कौन सा सर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी हाँ सर, ठीक है सर, आप ए डी पे ध्यान देना है, किस पे हमको ए डी पे ध्यान देना है, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है सर, x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 3 स्क्वायर जोड़ सर y1 क्या है, सॉरी सर y2 क्या है सर 1 माइनस सर y1 4, हाँ 6 में से 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 4 सर -3 का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ने घटाने में तो किसी को दिक्कत ना है कि सर कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव घटा दे रहे हो, तो बच्चे इसके लिए तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा आपको, उतना भी नीचे नहीं जाना। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर सर 9 हो गया, प्लस -3 का भी 9 हो गया, तो कितना गया, √18। तो हमने सर चारों साइड निकाला, हमने चारों साइड निकाला, और चारों साइड का जो वैल्यू है, इसका भी 18 है, √18, इसका भी √18, इसका भी √18 और इसका भी √18, मतलब सर चारों साइड आपस में सेम है, मतलब कि जो लेंथ है चारों साइड का वो √18 यूनिट सबका आ रहा है। लेकिन स्क्वायर होने के लिए चारों साइड इक्वल होना ही चाहिए, सेकेंड ऑफ ऑल उसकी डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है, डायगोनल्स निकाल लेते हैं, उसके लिए तो जगह चाहिए, तो क्या मैं इसको रब कर दूं, आपको इतना समझ आएगा ना, मैंने चारों साइड निकाला, और चारों साइड की सर वैल्यू कितना है, तो सर इसका भी √18 आ रहा है,
इसका भी रूट 18 आ रहा है, इसका भी सर रूट 18 आ रहा है, और ये भी आपको रूट 18 आ रहा है। आप क्या फाइंडेंगे, आप क्या फाइंड करेंगे, आप AC फाइंड करेंगे फर्स्ट डायगोनल, फिर BD फाइंड करेंगे सेकंड डायगोनल। अगर वो भी इक्वल आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ABCD एक स्क्वायर है और चंपा हमारी सही हो जाएगी। तो उससे पहले चंपा को सही होने से पहले डायगोनल्स चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत तो नहीं है हमको, लेकिन दोनों डायगोनल्स फाइंड तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है क्या? सर थोड़ा सा लंबा हो जाए पर मुझे समझ में आ जाए काफ़ी है। ठीक है बच्चे, तो डायगोनल फाइंड कर लेते हैं, AC फाइंड कर लेते हैं पहले सर सेम फार्मूला के साथ। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट। सर आप बस AC पे ध्यान देना, कहाँ पे ध्यान देना, AC पे ध्यान देना, AC पे। तो x1 y1 x2 y2। ठीक है सर। सर x2 क्या है, 9 है, माइनस सर x1 क्या है, 3 है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़। सर y2 क्या है सर, 4 है, वही ना जी? हाँ सर 4 ही है, घबराओ मत सर। ये भी 4 है, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 3 गया तो सर 6 स्क्वायर जोड़, 4 में से गया तो सर 0 का स्क्वायर। आपको पता है कि रूट 6 मतलब 6 का स्क्वायर सर 36 होता है। सर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, मतलब सर रूट 36। किसका स्क्वायर है सर, 6 का स्क्वायर रूट है। एक स्टेप चाहते हो लिखना तो आप लिख सकते हो क्या सर, तो रूट 6 गुना 6, फिर जाके ये लिखना। लेकिन ये आप 10th में आ गए हो तो ये स्टेप मत ही करना, तो सही रहेगा, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। पर ये जिसको स्टूडेंट को समझ में ना आए कि सर क्या 36 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक बाहर आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने सर एक डायगोनल निकाला जिसका वैल्यू 6 आ गया। कितना आ गया सर, 6 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, सेकेंड डायगोनल जिसका नाम है BD। फार्मूला वही रहेगा, उसमें चेंजिंग्स नहीं आने वाली हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है जी सर। हाँ, x2 क्या है बाबा, आप सर BD पे ध्यान देना है पहले। कहाँ पे, BD पे। x1 y1 x2 y2, मतलब सर x2 से 6, x1 भी 6। क्या बात है सर, y1 कितना है, 1 है, माइनस सर y2 7। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं सर। 6 में 6 गया तो सर 0 का स्क्वायर जोड़ सर 1 माइनस 7 सर माइनस 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस सर माइनस 6 का स्क्वायर 36 सर रूट 36। इसको क्या लिख सकते हो, 6। तो सर जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि इसके जो दो डायगोनल्स हैं, चाहे वो AC हो ये भी 6 आ रहा है, और चाहे वो हमारा BD हो ये भी 6 आ रहा है, मतलब कि इसका सर डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया, एक लाइन में नीचे में लिखने वाला हूँ, इसको रब कर देता हूँ सर। हेयर आप लिखोगे, हेयर साइड सब इक्वल है, तो AB बराबर BC है बराबर CD है बराबर DA है, और तो और एंड डायगोनल्स भी इक्वल है ना, तो AC बराबर BD, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हो कि ABCD के स्क्वायर है। ठीक है सर, इसीलिए ABCD इज ए स्क्वायर। सर आप सबको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो सर आप ये पता चल गया कि ABCD के स्क्वायर है, तो कौन सही हो गया, चंपा सही होगी, क्योंकि चंपा बोल रही थी चमेली से कि हमको लग रहा है कि तुमको नहीं लगता है कि ABCD स्क्वायर है, तो तब चमेली बोली थी नहीं मुझे नहीं लगता, मतलब चंपा कह रही थी स्क्वायर है, चमेली बोल रही थी स्क्वायर नहीं है, मतलब चंपा सही होगी, स्क्वायर तो है भैया। तो नीचे में लिख दोगे, कहाँ लिखोगे, साइड में। इसीलिए चंपा इज राइट। ठीक है, चंपा सही थी, इस मामले में चंपा सही थी। ठीक है सर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 6 पे। ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। इसमें 3 पार्ट हैं, आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने उठाया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देखिए 3 क्वेश्चन है 6 में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, 2 क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके बाद। तो सर ये जो सवाल है 6 का, वो कुछ ऐसा कर रहा है, पहले पढ़ लेते हैं कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको 4 पॉइंट आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस 4 पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है वो आपसे पूछ रहा है। अगर है तो मतलब कि अगर ये 4 पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम आप बता दे रहे हो कि स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है, ठीक है, अगर ये बता दोगे
और उसका रीज़न दे दोगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके लिए ये 4 पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम बताने के लिए इसके साइड्स निकालने पड़ेंगे। आपको कभी भी 4 पॉइंट दे दिया और आपको ये कहे कि पता लगाओ कि ये 4 पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, तो आपको 6 साइड निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब उस क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड तो हो ही गया और उसके 2 डायगोनल्स हो गए ना, 6 साइड पूरे के पूरे। तो ठीक है सर, इसके लिए एक फिगर रफ स्केच अगर मैं ड्रॉ कर लूँ कुछ ऐसा, दिख रहा है? इसका मैं नाम कुछ दे देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। ए पॉइंट इसको मान लेते हैं सर, क्या है सर, -1 -2, -1 -2, ठीक है। इससे लिखने से क्या होगा, कुछ हेल्प मिल जाएगा हमको। सर पॉइंट बी इसको लेट कर लेते हैं 1, 0 को। सर पॉइंट सी इसको लेट कर लेते हैं -1, 2 को। सर पॉइंट डी इसको लेट करते हैं -3, 0, ठीक है। आप कोई भी 4 पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम पूछे या बोले प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको 4 साइड्स के आपको डिस्टेंस तो निकालने ही, कौन कौन, ए बी बी सी सी डी और ए डी, वो तो निकालने ही पड़ेंगे, साथ साथ उसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है, मैंने सारा बात बताया। फिलहाल यहाँ पे चेक करना पड़ेगा और ये डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे सारे। पहले तो 6 फाइंड करना पड़ेगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये दोनों डायगोनल्स, तब चेक करना पड़ेगा क्या कैसे। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालते हैं हम लोग। फार्मूला वही रहेगा हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 6 को निकालना, हमको 6 को निकालना है। सर ए बी को फिलहाल देखना है कि इसको ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ए बी को देखना है, x1 y1 x2 y2। तो सर यहाँ पे x2 हो गया 1 माइनस x1 हो गया -1, आप देख सकते हो, उसका स्क्वायर करोगे प्लस। सर y2 क्या है, सर y2 हमारा हो गया 0 माइनस, सर y1 कितना है सर -2, ठीक है। लगाएंगे रूट, सर 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर जोड़, सर 0 का 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। ठीक है सर, तो 1 1 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस 0 जोड़ 2 2 का स्क्वायर। क्या फालतू सवाल है सर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √8 आ गया, कितना आ गया, तो √8 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया सर, हमने कुछ नहीं किया, फिलहाल बस ए भी निकाला अभी। अब क्या निकाल लें सर, अभी बी सी निकाल लीजिए, ठीक है, वो भी काम कर लेते हैं, वो भी करके देख ही लेते हैं। तो सर इसका फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, BC को देखना है हमको, अब BC को, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए x1 y1 x2 y2 ये रहा, ठीक है। ये -1 लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर x2 क्या है, -1 माइनस x1 क्या है सर 1 का स्क्वायर जोड़, सर y2 क्या है सर 2 माइनस, सर y1 0, हाथ दर्द कर गया भाई उठाते उठाते हाथ को। -1 कितना सर, ऐड करोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। हाँ सर, -2 का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो सर -2 का स्क्वायर 4 ही देगा, जोड़ 2 का स्क्वायर 4। तो क्या समझ में आ रहा है, कितना आ गया, √8, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है, 2 साइड निकाल लिया हमने, थर्ड निकालते हैं CD। मैं चाहता हूँ कैसे भी इसमें निकाल लूँ, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चे, CD निकालना हमको, C और D, इसके लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 ये रहा -3 माइनस x1 -1 रहा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, यही सब में गलती करता है, x1 y2 सब में गलती करता है, x1 लेने में, y1 लेने में, x2 लेने में, y2 लेने में, गलती नहीं करने का है। कैसे सर, आपको पता है हम CD ले रहे हैं, तो इसके लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 y2 x1 y1 पता है ना, तो ये इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है जी। हाँ सर, तो मैंने क्या किया, 3 में से -1 को माइनस किया, अब क्या करूँगा सर, 0 में से 2 को माइनस करो, सबसे ईजी ट्रिक जी। हाँ तो सर -3 का -3 माइनस माइनस प्लस 1 का 1 स्क्वायर जो, सर 0 -2 सर -2 ही होगा ना जी। हाँ
तो -3 जोड़ 1 जी -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 4 4 4। सर -2 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 4 होगा जोड़ 4। तो क्या समझ में आ रहा है इससे हमको कि सर जोड़ के √8 आ गया। अब तक हमने 3 साइड निकाला और तीनों का सेम आ रहा है √8 यूनिट। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तब भी चलेगा। लिख दो कि तो आपके सर प्रसन्न से समाएंगे नहीं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, CD निकाल लिया, आपका AD निकाल लेते हैं। AD ये फुसकी सा जगह में कैसे है कि ये मेरा काला देखो तुम, x2 - x1 का स्क्वायर छोटे छोटे में लिखूंगा, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये रेक्टेंगल बना देगा, सॉरी ट्राइंगल बना देगा, नहीं नहीं स्क्वायर है। अब फैल से हाँ AD निकालने का हमको, क्या AD निकालने का, AD फर्स्ट में क्या A मतलब कि ये x1 y1 देगा, सेकंड में क्या D मतलब ये x2 y2 देगा। अब x2 y2 ये रहा, अब फर्स्ट वाला हमारा x1 y1 ये रहा, तो x2 मतलब -3 में से -1 घटाएंगे, फिर 0 में से -2 घटाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल -3 में से -1 घटाते हैं, मतलब कि x2 -1 का स्क्वायर जो। अब 0 में से -2 घटाएंगे, क्यों सर, क्योंकि 0 हमारा y2 है माइनस, और सर -2 क्या है, वो हमारा सर y1 है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। -3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है श्योर। 0 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। सर हाँ -3 + 1 तो सर -2 का स्क्वायर जोड़, सर 0 जोड़ 2 2 ही ना होगा का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर करो 2 का तो 4 होगा, आप पॉजिटिव करो तो 4 होगा, आएगा √8। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे चारों साइड निकाल लिया, चारों का वैल्यू √8 यूनिट ही आ रहा है बच्चे। √8 यूनिट, ये भी निकाला हमने तो √8, ये भी निकाला हमने तो √8, ये भी निकाला तो √8, ये भी निकाला तो √8, तो सारे के सारे सेम आ रहे हैं। पर यहाँ तक नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, आगे डायगोनल्स भी फाइंड करने होते हैं। मैंने कहा था 6 साइड होता है पूरा मिला के, तो 4 साइड फाइंड किया मैं। अब 1 2 को रब करूँगा और क्या, जगह नहीं है, कहाँ लिख दूँ, इसमें लिख दूँ क्या, नहीं ना, तब जगह नहीं है, मैं रब कर रहा हूँ देख लो। ठीक है, अब 2 डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, तब चेक करते हैं कितने आ रहे वही। क्या बात है, क्या निकाले पहले, AC सर निकाल लो पहले, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। फार्मूला वही हमारा बच्चों वाला, आप सब बार फार्मूला लिखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आप सब बार फार्मूला लिखिएगा, इससे ये होगा कि आपको फार्मूला लिप पे याद हो जाएगा, लिप पे याद रहेगा, लिप पे रहेगा, कोई पूछेगा तुरंत बोल देंगे। इसीलिए फार्मूला लिखना हर बार इंपॉर्टेंट है। कितने टीचर्स, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मूला लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट ये लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, गलत। यहाँ से स्टार्ट करना, इससे फार्मूला रिवाइज होते रहेगा हमेशा, जितनी बार सॉल्व करोगे सवाल तो। सर अब हम क्यू की AC फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए हमारा A फर्स्ट में तो मतलब x1 y1 जी, C बाद में है तो x2 y2 जी, मतलब कि -1 में से -1 घटाएंगे, मतलब कि सर -1 में से -1 घटाने का मतलब है x2 में से x1 घटावे जी। अब सर y2 क्या है सर, 2 में से -2, 2 में से -2, ये मेरा ट्रिक है, ये बच्चों वाला मेरा ट्रिक है, उतना दिमाग लगाने का, x1 और y1 सबने सोचने का, डायरेक्ट घटाने का। हाँ हाँ -1 माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर, हम चुप रहा है बार बार, प्लस सर 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 जी हाँ। आप देखिए सर -1 + 1 कट गया, फिलहाल तो 0 का स्क्वायर दे रहा है, प्लस सर 2 2 4 का स्क्वायर, क्या लग रहा है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, 0 जोड़ोगे तब 16 ना आएगा सर, 16 को कैसे लिख सकते हो, 4 × 4 क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट है तो एक बाहर आता है, इतना पता होगा। ठीक है, हमने एक निकाला सर, इतना फैला फैला कर जो निकाले हो, सेकंड कहाँ निकालोगे, उसके लिए भी तो दिक्कत है। इसका भी डब कर दूँ, कर ही दो सर, साफ कर दो बोर्ड को पूरे, मुश्किल है, गुस्सा आया, साफ करना ही पड़ेगा, साफ पूरा साफ। अब निकालेंगे हम BD, बड़े बड़े अक्षरों में छोटी छोटी, x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, रूट लगावेंगे। अब हमको क्योंकि BD निकालना है, कहाँ है B, कहाँ है D, यहाँ है B, कहाँ है D, BD निकालना है, मतलब कि B पहले है x1 y1, D बाद में है x2 y2, मतलब 3 में से इसका पहला में से इसका पहला घटेगा, इसके दूसरा में से इसके दूसरा घटेगा, क्यों सर, x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 घटेगा ना, मतलब -3 में से घटेगा ना, तो डायरेक्ट समझो -3 में से घटावे यहाँ जोड़,
इसके दूसरा में से इसका दूसरा कटेगा, मतलब 0 से 0 घटेगा, उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सर -1 -3 जोड़ोगे -4 का स्क्वायर आएगा, प्लस सर 0 का स्क्वायर आएगा, 0 0 कैंसिल, तो कथी का स्क्वायर, कुछ का स्क्वायर नहीं सर, प्लस भी हटा दो, -4 का स्क्वायर 16 लिखो कैसे, तो 4 गुने 4 क्या आएगा 4। सर क्योंकि हमने डायगोनल्स निकाला और यहाँ भी 4 यूनिट आ रहा है बच्चे, यहाँ भी 4 यूनिट आ रहा है, कहने का मतलब ये भी निकालोगे तो 4 यूनिट आएगा, ये भी निकाल रहे हैं तो 4 यूनिट ही आ रहा है, ये साइड दोनों साइड मतलब कि दोनों डायगोनल्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ कहो, यहाँ कहोगे हे यार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, डी ए निकाले थे क्या, ए डी निकाले थे, हाँ जी देखो तो क्या निकाले थे सर, हम तो देख लेंगे पर आपको कैसे बताएंगे, हम ही देख लेते हैं अपने आप में। हाँ ए डी निकाले होंगे पक्का, हैबिट है मेरा, सी डी फिर ए डी, ठीक है जी। हमने चारों साइड निकाला जो कि इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, मतलब ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, एंड लगाना मत भूलिए सर, क्योंकि सारे साइड इक्वल्स हैं और इसके जो आपको क्या बोलते हैं डायगोनल से वो भी आपस में इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी है एक स्क्वायर की, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट तो फर्स्ट सेकंड में कहा था, तो इसीलिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, मतलब सर उस 4 पॉइंट से बनने वाले जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है, रीजन आपके सामने है इतना बड़ा। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड की ओर, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा, क्या रहा सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो 6 का सेकंड, तो इसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, इस 4 पॉइंट से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम क्या होगा वो फिक्स करेगा क्या, उसके चारों साइड्स और दो वो डायगोनल्स निकालने के बाद वो फिक्स करेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या हैवी कि नहीं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर पाड़ना तो जरूरी है। सर ये पाड़ना क्या होता है, अरे नहीं बच्चे, ड्रॉ करना है ना फिगर। सर बार बार आप ऐसे क्यों बनाते हो, जैसे लगता है रेक्टेंगल है, अरे बन जाता है बार बार, इस पर ध्यान मत दो, ये क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है, इसके इसके प्रॉपर्टी पर डिफाइन करेगा, ठीक है। सर पॉइंट ए इसको मानते हैं, उसी को तो मानना पड़ेगा, और किसको मान के चलिएगा, -3,5 अरे को नहीं क्या, नहीं बी क्या है सर, 3 1, हाँ 3 1 0 3 -1 -4 जी सही है, -3 5 3 1 0 3, हाँ सही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइड्स निकालेंगे, क्या ए बी बी सी सी डी फिर ए डी निकालेंगे, आई थिंक बातें समझ में आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालते हैं, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सर आप ए बी क्योंकि निकाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट में ए है सेकंड में बी है, मतलब x1 y1 x2 y2, घटेगा क्या, x2 में से x2 में से x1 y2 में से y1, कहने का मतलब इसके फर्स्ट में से इसका फर्स्ट, इसके सेकंड में से इसका सेकंड, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। तो सर x2 क्या है, 3 है, माइनस सर x1 क्या है, -3 है, देख लो आप वही होगा, ठीक है जी सर। जो सर y2 क्या है सर, 1 है वहाँ पे, माइनस सर y1 क्या है सर, 5 है, ठीक है। तो 3 का 3 लिखे, माइनस माइनस प्लस लिखे, 3 लिखे, स्क्वायर दिए, 1 -5 -4 का स्क्वायर, ठीक है ठीक ठीक है, 3 3 अरे 6 का स्क्वायर जी जोड़। सर ये आपको क्या है कि -4 का स्क्वायर आपको कितना 16 ना होता है, 6 4 36 हो गया, जोड़ 16 36 10 46 6 52, सही है ना, ऐसा नहीं कि मैं गलती जोड़ दिया, नहीं सर सही है, हाँ हाँ हाँ, ये रहा सांप, ए भी निकाला, अब निकलेगा बी सी, वही घिसा पीटा फार्मूला। अब तो सर आँख बंद करके चाहे आँख खोल के ये फार्मूला का जवाब दे सकते हैं, ठीक। बी सी मतलब x1 y1 x2 y2, 0 माइनस मतलब x2 में से x1 3 जोड़, हाँ हाँ y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 1 है, स्क्वायर
0 - 3 मतलब कि सर 0 में से -3 का तो सर -3 है ना, बचेगा स्क्वायर जोड़ 3 में से कि 2 का स्क्वायर, ठीक है जी हाँ सर। -3 का स्क्वायर 9 जोड़ सर 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √13, √13। ये कुछ और ये कुछ और ठीक है चलो आगे देख लेते हैं क्या गुल खिला रहा है। अब सीटी निकाल लेते हैं, हमको कैसे भी करके इतना फिक्स कर देना है, एक और साइड निकाल देंगे। फार्मूला क्या दोगे सर, वही बच्चे x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। घचपचा गया क्या, घचपना नहीं चाहिए, y2 का स्क्वायर y1 सर ये पहले से मत बनाया करो, हाँ गिनाते रहो तो खाली हट जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम CD निकालना चाह रहे हैं और x1 y1 x2 y2, x2 ये है -1 -0 स्क्वायर जोड़ सर y2 क्या है -4 सर y1 क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है बातें समझ में आ रही, हाँ। -1 में से -0 घटेगा तो -1 ही आएगा, स्क्वायर जोड़ 4 - 3 -7 का स्क्वायर, एक -1 का स्क्वायर 1 जोड़ 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि -7 का स्क्वायर √50। सर इसको तोड़ेंगे नहीं, छोड़ो सही, क्या तोड़ोगे, देखो तो कुछ से कुछ निकल के आ रहा है, क्या तोड़ोगे, और साइड निकालना पड़ेगा, तो 3 ही निकला है, 4 निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक, इतना में निकाल दे जी। देखिए निकाल के AD निकालिए, फार्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। सर क्योंकि हम AD निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, x2 ये रहा -1 -3 जोड़ -4 -5, ठीक है। -1 का -1 +3 का स्क्वायर जोड़ सर -4 -5 -9 का स्क्वायर। कहाँ तक दिख रहा है उससे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक लिखना है हमको, उससे नीचे मत जाना, एक लाइन से नीचे, नहीं तो दिखेगा नहीं फिर। हाँ -1 जोड़ 3 सर प्लस का 2 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर 9 × 81, इसको उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ से लिखना, ठीक है। 2 का स्क्वायर अभी रूट के अंदर ही रहेगा, 4g प्लस 81 तो 81 हो जाए भाई साहब, तो √85। सर कुछ से कुछ कहला रहा है, क्या क्या पता, ऐसा लगता है कुछ नहीं बनने का है, तो 4 साइड चेक करके ही समझ गए हम कि सर देख लो यहाँ पे कि चारों साइड, चाहे वो हमारा AB हो तो √52 यूनिट निकला है, चाहे BC हो √13 यूनिट निकला है, चाहे वो CD हो तो √50 यूनिट निकला है, चाहे AD हो तो √85 यूनिट निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि चारों साइड अलग अलग है, तितिर बितिर, तो ये क्वाड्रेटर फॉर्म कर ही नहीं सकता, कोई क्वाड्रेटर ऐसा होता ही नहीं जिसमें सब साइड अलग अलग हो। आपको पैरेललोग्राम उठा लो तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, रोम्बस उठा लो तो हर एक साइड इक्वल हो जाता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता रोम्बस में। स्क्वायर उठा लो तो हर एक साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, रेक्टेंगल उठा लो तो अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल इक्वल, इसको साइडेस कोनो इक्वल नहीं है तो कहाँ से ही होगा ये, कोई ये कोनो क्वाड्रेटर है या नहीं, साइडें निकाल के समझ रहे हैं, तो ठीक है लिखने के लिए जगह चाहिए भैया हमको, फिलहाल नहीं है तो सर ऊपर में लिखते रहे, आप नीचे में ही लिखिएगा, हम ऊपर में लिख रहे हैं, हेयर AB doesn't equals to BC, हाँ सर, AB BC doesn't equal to CD doesn't equals to AD, क्योंकि कोनो सारे इक्वल है ही नहीं, इसका है ही नहीं इसका, तो क्या समझ लें कि ये कोनो क्वाड्रेटर है ही नहीं, मतलब कि सर नो क्वाड्रेटर फॉर्म्ड। सर कोई सा भी क्वाड्रेटर ये फॉर्म कर ही नहीं रहा है, ये चारों पॉइंट। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, तो जो सब पार्ट के लिए सही था, बट ये हमारा क्वेश्चन 2 खत्म हो जाता है, 6 का 2 चलते हैं इस वीडियो लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे, 6 का 3rd, ठीक है सर। सर दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 का 3, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो सर वही है, वही मेथड सेम, जिससे एक बनने वाला क्वाड, ये चारों पॉइंट से, चारों कोऑर्डिनेट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, तो ठीक है फिलहाल के लिए तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर देते हैं, अजीब सा, इसका नाम हम ये रखेंगे, इसका नाम हम बल्लू से B रखेंगे,
इसका नाम चंदा से सी रखेंगे, इसका डी से ढोंगी रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए का देते हैं नाम 4.5, मतलब 4,5, इसका 7,6, इसका 4,3, और इसका का है जी, तो 1, तो ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स निकालेंगे, फिर डायग्नोस भी निकालेंगे हम लोग, डायग्नोस भी निकालेंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको पॉइंट लेट करना पड़े तो आप फिगर ड्रॉ कर दोगे, इससे भी ये मालूम चल जाता है कि आपने ए पॉइंट को इसको डिनोट किया है, इस पॉइंट को बी से डिनोट किया, इस पॉइंट को सी से, इसको डी से। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ए भी निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर, फिर तो ए भी निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, जी हाँ, मतलब सर x2 7 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट मारोगे, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, और 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, मारोगे रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट 10। आगे सॉल्व करें क्या? नहीं, यहाँ तक छोड़ो, देखेंगे आगे बाद में, पहले ए भी हो गया जी सर, ए भी हो गया हमारा। अब क्या निकालेंगे? बी सी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, अब बी सी बस ध्यान देना, किस पे? बी सी पे, बी फर्स्ट में सी सेकेंड में है, मतलब कि बी का x1 y1, सी का x2 y2, मतलब 4 माइनस 7 जोड़ 3 माइनस 6। ठीक है, ऐसे करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगा। 4 में से 7 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 3 में से 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या बात, नेगेटिव का 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव का 9, रूट 18। सर ये काड़ा अलग लगा रहा है, अभी दो को निकाले हो ना, आरो तो निकालो, मतलब और तो निकालो। हमने सी डी नहीं निकाला अभी तक, ठीक है बच्चे, वो भी निकाल लेते हैं। क्या सर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्योंकि सी डी निकालना है, हमको क्या निकालना है? सी डी निकालना है, सी और डी, सी फर्स्ट में x1 y1, डी बाद में x2 y2, मतलब 1 माइनस 4 2 माइनस 3, वही होगा 1 माइनस 4, मतलब कि x2 1 है और x1 4 है, और 2 माइनस 3 मतलब 2 क्या है? y2, 3 क्या है? y1। ठीक, माइनस करोगे तो माइनस सर 3 का स्क्वायर आ जाएगा जोड़, यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है सर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 10 आ गया, क्या आ गया? रूट 10। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अब अंतिम बच गया जी, क्या बच गया? ए डी निकालते हैं। अंतिम नहीं सर, आर 2 है, हाँ पता है, ए डी देख लो पहले, ए डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी सर, क्योंकि हमको ए डी निकालना है, ए डी, ए फर्स्ट में है, डी बाद में है, ए का x1 y1, डी का x2 y2। ठीक है, जो फर्स्ट में पॉइंट होगा उसका x1 y1 लोगे हमेशा, x1 y1 x2 y2, मतलब सर इसका पहला माइनस इसका पहला, 1 माइनस 4 जोड़ इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, 2 माइनस 5। आप चेक कर लो, वही होगा x2 y2 का, सब देख लो आप दिमाग लगा के देखते रहो, काम हो रहा है इधर। 1 माइनस 4 मतलब सर माइनस करोगे तो सर माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ सर 2 माइनस 5, बड़ा में से छोटा घटता है हमेशा, तो 5 में से 2 जाएगा तो सर 3 बचेगा। साइन किसका आता है? बड़े वाले का, तो क्या है बड़ा? 5 बड़ा है, तो साइन क्या है? 5 का -3। ऐसे पढ़ावे बच्चा की तरह, अब ये दिन देखने को मिल रहा है हमको। तो सर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो सर 9 माइनस 10 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10 का स्क्वायर 9, तो रूट 18। फिलहाल तो देखने में लग रहा है कि अपोजिट साइड इसका इक्वल है, क्योंकि हमने ए भी निकाला तो सर रूट 10 आया, रूट 10 आया। फिर हमने बी सी निकाला तो रूट 18 आया, हमने बी सी निकाला रूट 18 आया। हमने सी डी निकाला तो रूट 10 आया, हमने सी डी निकाला तो रूट 10 आया। फिर हमने ए डी निकाला तो रूट 18 आया। देख लो, ये सेम इसके और ये सेम इसके, मतलब सर लेंथ अपोजिट लेंथ इक्वल हो रहा है। अब डायग्नोस निकालने की बारी, यहाँ तक लिखिए, मैं सबको रब कर दूंगा, डायग्नोस निकालूंगा, तब तो जल्दी से लिखिए इसको।
ठीक है सर, हमने चारों साइड निकाला और आपके सामने है अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है। आप डायगोनल्स निकाल लेता हूँ। आई सी निकालता हूँ। आई सी मतलब सर ए सी निकालते हैं क्या? हाँ सर। फॉर्मूला सर तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर जोड़ वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब सर क्योंकि हमको ए सी निकालना है, ए और सी, इसका मतलब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, हाँ मतलब सर 4 - 4, हाँ 4 - 4 मतलब सर 3 - 5, हाँ जोड़ 3 - 5 कथी है, ये कथी है, ये 2 है। 4 में 4 कुछ नहीं, 0। अंडा का स्क्वायर, अंडा जोड़ 3 - 5, आराम से छोटा घटाओ साइन बढ़ेगा, बच्चा वाला पढ़ाई। सर यहाँ 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, और इसमें कुछ भी ऐड करोगे 0 को तो वही अंक आ जाता है। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, इसमें 0 ऐड करोगे तो फालतू का स्टेप लिखोगे। सर √4 कितना होता है? 2, मतलब सर √4 की वैल्यू √2। समझ में आ रहा है कि ये भी उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या दिन। ठीक सर, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सब 10th में हैं और 10th के बच्चे समझदार होते हैं। सर बी डी निकाल दो, बस बस खत्म करो निकाल के, झंझट खत्म करो आज का पहले। ओके बच्चे, फार्मूला तो मैं धाई मतलब कि जल्दी जल्दी लिख लूँ, क्योंकि अब हम बी डी निकालने वाले हैं, बी और डी मतलब x1 y1 x2 y2, मतलब सर 1 - 7, हाँ सर 1 क्या है, x2 है सर, 7 क्या है, x1 है, आप देख सकते हो जो। सर 2 - 6, हाँ सर 2 क्या है, y2 है, 6 क्या है सर, y1 है, मानेंगे रूट। सर 1 - 7 सर -6 का स्क्वायर जो 2 - 6 सर -4 का स्क्वायर, ठीक है सर। रूट -6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव ही देता है, पता है ना। हाँ -4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे √52, हाँ 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 46 6 52, हाँ सही सर, सही जा रहे हो। क्या देखने को मिल रहा है, क्या है, अलग कैसे आ गया दोनों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने ए सी निकाला तो 2 यूनिट निकल के आया हमारे सामने, और हमने जब बी डी निकाला तो √52 यूनिट निकल के आ रहा है। मतलब ये अपने धुन में है ए सी 2, और बी डी अपने धुन में है, अलग है वो, सबसे अलग है, ये 4 देते हैं, ठीक है। क्या है, √52 ये अलग धुन में, मतलब सर यहाँ तक ये देखने से मालूम चला। हम यहाँ पे लिखोगे हेयर, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल नहीं थे, यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है, तो सर क्या इक्वल है, तो ए बी बराबर सर सी डी इक्वल आ रहा है हमको, एंड बी सी बराबर ए डी इक्वल आ रहा है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। एंड आप देख रहे हो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, मतलब ए सी डजंट इक्वल्स टू बी डी। ये किसका प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल ना हो? सर जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसीलिए ए बी सी डी इज अ सर म्यूट हो गया क्या? नहीं म्यूट नहीं हुआ है, पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो इस चारों पॉइंट से चाहे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट से बनने वाला जो रेक्टेंगल है उसका नाम पैरेललोग्राम हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड खत्म हो जाता है, मतलब इस ये वीडियो लेक्चर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 वगैरह वगैरह पे आएगा। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।